हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं टू फाइंड आउट द एरिया अंडर ए कर्व। तो क्या प्रॉब्लम क्या दी हुई है आपको? फाइंड द एरिया अंडर ए कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ओके, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व के अंदर, और कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। तो एक बार समझ लेते हैं प्रोसेस को कैसे करेंगे। सपोज कि कर लीजिए कि मैं इसका एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूं इस कर्व का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 का। तो ये आपकी सपोज कर लीजिए x एक्सिस है, ये आपकी है y एक्सिस। तो सपोज कर लीजिए कि ये कुछ इस तरह से आया हमारा। ओके, तो आपको पता है ये है मेरा क्या, कुछ इस तरह से आया। ये आपका क्या है? x इक्वल टू 0, और सपोज कर लीजिए ये है आपका x इक्वल टू 2। ये हमारा x एक्सिस। ओके, आपको जितना भी एरिया इसके अंदर आया है कर्व के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम मिले, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम मिले, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि मेरे को कोई स्ट्रिप अज्यूम करनी है, कोई स्ट्रिप अज्यूम करनी है एट ए रैंडम डिस्टेंस x, और जो x होना चाहिए वो किसके के बीच में होना चाहिए? 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। ओके, और उस स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी? dx। तो सेम चीज मेरे को करना है यहाँ पे कि किसी भी डिस्टेंस x पर जो कि 0 से 2 के बीच में है, मैंने कोई स्ट्रिप अज्यूम कर ली, और उस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है? dx है। तो ये सपोज कर लीजिए आपकी कोई स्ट्रिप है, ठीक है, एट डिस्टेंस x, और इसकी विड्थ कितनी है? dx। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एरिया फाइंड आउट करेंगे स्ट्रिप का। ठीक है, वो एरिया भी आपको पता है कि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही छोटी है, स्मॉल है, तो जो एरिया आएगा वो स्ट्रिप का भी कितना आएगा? बहुत ही स्मॉल आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, और उसके बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 से 2 के बीच में मिलियंस ऑफ ऐसी स्ट्रिप आएंगी। ठीक है, ऐसी स्मॉल 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 स्ट्रिप। ओके, तो उन सभी एरियाज को आपको ऐड करना है। तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? जितनी भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप आती हैं उनके एरिया को आप ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी सेम चीज ही करता है। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आप फाइंड आउट, आपने करोड़ों स्ट्रिप बना दी इसके बीच में, करोड़ों आपने स्ट्रिप बना दी, और उन सभी करोड़ों स्ट्रिप का आपने एरिया फाइंड आउट कर दिया, छोटा 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 एरिया, और आपने उसके बाद उन सभी को ऐड कर दिया, तो आपको एक एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भी सेम वही चीज करता है, और इंटीग्रेशन बहुत ही हमारा टाइम बचा लेता है, क्योंकि आप अगर अलग अलग से निकालने लगे एरिया को, छोटे छोटे एरिया को, करोड़ों एरिया को, तो ये इसके लिए आपको कम से कम भी नहीं तो साल 2 साल का टाइम लग जाएगा, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन वही चीज को हमको 1 या 2 मिनट में करके बता देता है, सेम चीज को। ओके, तो इंटीग्रेशन भी सेम ही चीज करता है। मिलियंस ऑफ जितनी भी स्ट्रिप होती हैं उनके एरिया को एक साथ वो जोड़ करके हमको फाइनल रिजल्ट दे देता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। तो लेट्स से कोई छोटी स्ट्रिप है, तो इसका एरिया क्या मान लिया मैंने? dA मान लिया। अब आप बोलेंगे कि इस एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ तो इसकी dx है, लेंथ, ये हाइट कितनी है इसकी, तो x इज इक्वल एट y इज इक्वल टू x पॉइंट, सॉरी, एट डिस्टेंस, एट ए पॉइंट, जो x का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सपोज कर लीजिए y की वैल्यू यहाँ पे y है, तो जो भी वैल्यू है y की, वही क्या है? इसकी विड्थ है, सॉरी लेंथ है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? y, और विड्थ आपको पता है क्या है? dx। अभी आपको क्या करना है? मिलियंस ऑफ स्ट्रिप है यहाँ से x इक्वल टू 0 से 2 के बीच में, तो वो जितनी भी मिलियंस ऑफ स्ट्रिप है उनके एरिया को ऐड करना है, और वो एरिया हम डायरेक्टली किसकी हेल्प से ऐड कर देते हैं? इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, सो द टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2। तो टोटल एरिया उसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से वो a है,
वो क्या होगा टोटल एरिया, जितनी भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप है डी ए की जितनी भी स्मॉल स्ट्रिप है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, उन सबको मेरे को ऐड करना है। और वो एडिशन में डायरेक्टली किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो दैट मीन्स आई हैव टू ऐड द इंटीग्रेशन ऑफ द all those small strips from I have to add the area of all those small strips from x is equal to 0 to x is equal to 2। तो x is equal to 0 से x is equal to 2 के बीच में जितनी भी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप है उनके एरिया को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। तो वो एडिशन आपको करना है 0 से 2 के बीच में, ठीक है। एडिशन के लिए मैंने क्या सिंबल लगा दिया, इंटीग्रेशन। तो डी क्या है आपका, डी आपका है y इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, ठीक है। अभी आपको पता है कि मैं जब इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन के लिए ये तो क्या है मेरा वेरिएबल dx, तो y भी किसकी फॉर्म में होना चाहिए, x की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो उसके लिए आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है आपकी, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो ये मैं लिख सकता हूं क्या, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इंटू dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो अभी क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, ये आपका होता है क्या, x रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय द पावर 3 प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो 4 इंटू डी एक्स मैंने कल भी बताया था x की पावर 0 होता है, x की पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा तो x बन जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका आ जाएगा 4x और 0 टू 2। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि ये तो आ गया मेरा फाइनल इंटीग्रेशन, ये आपकी अपर लिमिट है, ये माइनस लोअर लिमिट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 6 बाई 2 3 लिख दिया मैंने, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस ये करना है हमको जीरो वाले, जीरो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका जीरो आ जाएगा, अगले वाला जीरो हो जाएगा, इससे अगले वाला भी आपका जीरो हो जाएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 का क्यूब बाई 3 8 बाई 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 8। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 68 बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा यूनिट। ओके, तो फाइनली तो कुछ नहीं है, आपको ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट तो आपकी जीरो है, ये 2 का क्यूब आपका होता था 8 बाई 3, 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो गया आपका, 4 इंटू 2 8 हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 68 बाई 3। ओके, तो यही प्रोसेस है। हम सबसे पहले कभी भी हमको एडिशन करना है तो मैं एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट कर दूंगा सबसे पहले, उस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे उसी एरिया को। कहां से इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे उसी एरिया, कहां से कहां तक जोड़ेंगे, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो उसके बाद जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वही आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो अभी कुछ स्टैंडर्ड एरिया भी जैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी पहले मैं इसको रब कर रहा हूं। जैसे एरिया अंडर रेक्टेंगल भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। वैसे आपको पता होगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ b। ओके, तो जैसे कि सपोज कर लीजिए अब हमको फाइंड आउट करना है यही एरिया किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कि हमारा कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है हमको,
ओके, मेरी ड्राइंग एक्चुअली बहुत पुअर है, तो आप थोड़ा कंसिडर कर लीजिए कि ये मेरा कोई रेक्टेंगल है एंड इसकी लेंथ आपको दी हुई है L और विड्थ आपको दी हुई है B। ओके, आपको इसका एरिया कोई पूछ रहे डायरेक्टली आप बोल देंगे एरिया इसका होता है L इंटू बी, लेकिन हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो मैंने आपको बता दिया था कि सपोज कर लीजिए ये तो आपकी यहाँ से इस पॉइंट से ये आपका हो गया y एक्सिस और सपोज कर लीजिए ये आपकी होगी क्या x एक्सिस। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है L, विड्थ क्या है B। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमको रेक्टेंगल किसी इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप कंसीडर कर देंगे एट ए डिस्टेंस x। तो यहाँ पे इस पॉइंट से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक, क्योंकि यही लेंथ है इसकी, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे x। ठीक है, वहां पर उस पॉइंट पर हम कोई स्ट्रिप मान लेंगे जिसकी विड्थ कितनी है dx। सबसे पहले तो स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए एट ए डिस्टेंस x मैंने कोई स्ट्रिप मान ली जिसका एरिया, जिसकी विड्थ कितनी है dx है। ये कोई मैंने स्ट्रिप मान ली जिसकी विड्थ कितनी है dx है और ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, लट से यहां से है x डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो इसका एरिया भी स्मॉल ही रहेगा। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप लट से वो है मेरा dA, तो वो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज dA। वो कितना होगा एरिया, अब मैंने पूछा आपसे इसका एरिया कितना होगा स्ट्रिप का, तो आप बोलेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ तो है इसकी b और लेंथ कितनी है इसकी dx। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना आ जाएगा b इंटू dx। ओके, आपको क्या निकालना है, आपको ये टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे आप, टोटल एरिया आप निकाल सकते हैं कैसे, इसका इंटीग्रेशन करके। आपको जितनी भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप मिलेगी, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप मिलेगी, आपको उन सभी एरिया को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम सिंपल क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो वो हो जाएगा dA और उसको मैं लिख दूंगा क्या b इंटू dx। dA क्या है आपका b dx। और आपको कहां से कहां तक ऐड करना है, तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट से लेके, क्योंकि मेरा जो रेक्टेंगल यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहां पे x की वैल्यू क्या है 0 और जैसे जैसे यहां पे जा रहे हैं x की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी L। तो आपको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक जितने भी स्मॉल स्मॉल एरिया है उनको मेरे को ऐड करना है। ओके, तो मैं ये जो लिमिट होगी मेरी कहां से कहां तक होगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक। अभी आप देख सकते हैं b dx, b क्या है, कोई नंबर है, b तो कांस्टेंट है ना, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे कोई नंबर है। तो आप b को क्या ले लेंगे, आउटसाइड ले लेंगे इंटीग्रेशन की, और dx x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L। तो जैसे सपोज कर लीजिए b की जगह 3 होता तो आप 3 को आउटसाइड ले लेते ना, तो ऐसे b भी कोई नंबर ही है, तो इसको मैंने आउटसाइड ले लिया और इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे को dx। तो मेरे को मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो ये हो जाएगा b इंटू x 0 टू L। तो अपर लिमिट क्या है L, लोअर लिमिट क्या है 0। तो अभी आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले माइनस लोअर लिमिट, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या b इंटू L। सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपको वैसे पता है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का क्या होता है b इंटू L। आपने इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट किया तो भी आपका जो एरिया आया है वो कितना आया है, b इंटू L ही आया है। ओके, सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैसे आपको पता है एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन आल्सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो द सेकंड चीज हम एरिया फाइंड आउट करने वाले सर्कल का।
तो सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई सर्कल है, ओके, और ये सपोज कर लीजिए इसका सेंटर, ये को सपोज कर लीजिए इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस आप अज्यूम कर लीजिए वो है कैपिटल आर। ओके, आपको वैसे एरिया डायरेक्टली फाइंड पता होगा, क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन में मेरे को इसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कोई स्ट्रिप मैं फाइंड आउट करूंगा, कोई भी स्ट्रिप मेरे को माननी पड़ेगी कि कोई स्ट्रिप है, उसका वो स्ट्रिप की विड्थ कितनी है dx, और उसके बाद मेरे को उस स्ट्रिप का को ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्ट्रिप को कैसे माने। तो जो स्ट्रिप मैं मानूंगा तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल, तो मैं क्या मान रहा हूँ कि एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट x, लेट्स से ये मेरा x इक्वल टू 0 है, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 हो गया, और जो आउटर पेरिफेरी वाला पॉइंट है वो x इक्वल टू आपका r हो गया। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि कोई सपोज कर लीजिए कि ये कोई आपकी रिंग है, रिंग है, ठीक है, और इस रिंग की जो विड्थ है वो आपको दी हुई है dx। इस रिंग की जो विड्थ आपको दी हुई है वो दी हुई है क्या, dx। तो ये रिंग है, इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए वो आपको दी है x, और इसकी जो विड्थ आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है आपको dx। ओके, अब इस स्ट्रिप का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, इस रिंग का आपको एरिया फाइंड करना है। तो ये रिंग अंदर से पूरी खाली होगी, ये बाहर बाहर का जो भी एरिया आता है वही क्या होता है, एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस रिंग का, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक स्ट्रिप का एरिया मिल गया, स्ट्रिप का एरिया मिल गया, उसके बाद आप इस स्ट्रिप के एरिया को क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नीचे भी होंगी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप होंगी आपकी, उन सभी स्ट्रिप के एरिया को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ए सर्कल। ओके, तो उनका ऐड आप किसकी हेल्प से करेंगे, आप इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है। लेट्स से जो एरिया है स्ट्रिप का, जिसकी विड्थ कितनी है dx, इसका एरिया है dA, तो इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है dA कितना होगा। तो आप क्या कर रहा हूं मैं, सपोज कर लीजिए कि मैं इस स्ट्रिप को कट कर रहा हूं, बीच में मैंने इसको काटा, और काटने के बाद ये क्या बन जाएगी, पूरी एक लेंथ की बन जाएगी, एक रोड की तरह बन जाएगी, एक वायर की तरह बन जाएगी लेंथ में। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको अगर मैं बीच में से काट के इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूं सीधा, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ओके, और इस वायर को जो मैंने इसमें से बीच में से इसको बीच में से ऐसे काटा इस स्ट्रिप को, उसके बाद इसको सीधा किया, इस वायर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, आप बोलेंगे वो विड्थ होगी क्या, dx। और मैंने इससे पूछा आपसे कि इसकी लंबाई कितनी होगी इस वायर की, तो आप बोलेंगे ये पेरीफेरी है ये, राइट, इसकी आउटर पेरीफेरी, तो जो भी पेरीमीटर होगा इसका वही क्या होगा, इसकी लंबाई होगी। जो स्ट्रिप का जितना भी पेरीमीटर आएगा, इस स्ट्रिप का जितना भी पेरीमीटर आएगा उतने ही लेंथ का तो मेरे को वायर मिलेगा। तो आपको पता है कि इसका जो पेरीमीटर आता है वायर का इन केसों में सर्कल, तो ये कितना आता है 2πx, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितनी है x है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, लेंथ कितनी आ जाएगी इस वायर की, लेंथ आपकी आ जाएगी क्या, 2πx। ओके, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप आई कैन राइट, एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप में क्या लिख सकता हूं, ये आपका क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ 2πx dx, ये होगा एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, अभी जितने भी छोटे छोटे ऐसी स्ट्रिप, मैंने तो मिलियन स्ट्रिप मान ली, मैंने ऊपर भी मान ली छोटे छोटे ऐसी करके, और नीचे भी मान ली। ठीक है, तो जितनी भी स्मॉल स्ट्रिप आई है इनको मेरे को क्या करना है, एरिया, इनके एरिया को ऐड करना है। एडिशन के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज
total area A I can write this will be, इसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा स्ट्रिप के एरिया को। ठीक है, कहां से कहां तक हमारी रिंग बनेगी? हमारी रिंग बनेगी इस पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके यहां से छोटी छोटी रिंग बननी स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? रेडियस कहां तक जाएगी? R तक जाएगी। तो आपका जो एरिया जो बनेगा वो x इक्वल टू 0, जो रेडियस होगी पहली स्ट्रिप की वो 0 होगी यहाँ पे जो सेंटर पे बनेगी, और कहां तक जाएगी? x इक्वल टू R तक जाएगी, कैपिटल R तक। ओके, सो dA आपको पता है, लिख दिया मैंने, कितना आ जाएगा 2 पाई x dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? 0 से R तक। तो एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आप बाहर ले लीजिए क्योंकि 2 पाई आपका कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और 0 टू कैपिटल R, तो एरिया आपका आ जाएगा क्या? 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा? तो आपको पता है x की पावर 1, तो 1 प्लस 1 तो आ जाएगा क्या? 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 टू R, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा? ये आपका बच जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी पाई बच जाएगा बाहर, तो क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अपर लिमिट क्या है आपकी R, तो R स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है आपकी 0, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका? पाई R स्क्वायर। ओके, तो एक बार आप घर से खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे स्ट्रिप बनी है हमारी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करिए इसको अपने घर पे करने की, कि कैसे मैं स्ट्रिप को काट रहा हूँ, कैसे मैं एक स्मॉल एरिया ले रहा हूँ, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे मैं किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।